Okay students, today is day 1 of the chapter of tangents in class 10 batch. Day 1 of the chapter of tangents in class 10 batch. रोमन 1 लिखिए, रोमन 1। पहले छवि बना लेते, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, P से लेके A तक टैंजेंट बना, P से लेके B तक टैंजेंट बना। तो टैंजेंट कहलाता कौन है वो सुनो, P से A कि P से लैंडेन तक? लैंडेन तक नहीं कहलाएगा, P से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही वो टैंजेंट कहलाता है, क्योंकि लैंडेन तो तुम भैया जहां तक खींचो तो खिंचाइते चल जाएगा। तो टैंजेंट कहां से कहां तक को कहा जाता है। प्रियांशु कौन है इस बैच में? ओ क्या हुआ तुम्हारे बाबूजी अचानक कल फोन क्यों किए? तुम तो ठीक है ठाक हो पढ़ाई में, मार्क्स कमाया तो पापा लोग अचानक फोन कर देते एकदम। कल मार्क्स मिला होगा तो एक दिन अचानक याद करेंगे तो कैसे होगा? पूरा साल भर बोलो याद करे, तो जिस दिन मार्क्स आता है उस दिन बाबूजी लोग को याद आता है। नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से दे जस्ट वांट टू सी मार्क्स। पूरा साल भर क्यों नहीं आते? P से लेके हम समझ ही गए थे, तुम्हारा ही बात हो रहा होगा। तुम पढ़ाई में ठीक हो हमारे यहाँ से, अब स्कूल में मार्क्स नहीं आया तो उसका बहुत सारा फैक्टर होता है, सिर्फ ट्यूशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, बहुत सारा फैक्टर होता है। एक दिन बच्चा परफॉर्म नहीं किया उसके लिए फोन आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते हम। साल भर का परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो हाँ तुम अच्छे स्टूडेंट हो, साल भर की बात करें तो। एक दिन का एग्जाम में नहीं आया तो उसका फैक्टर्स को डिस्कस करें। साल भर आएंगे नहीं, बस अचानक बमक के फायर होके एकदम फोन करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे? P से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक टैंजेंट है कि लैंडेन तक है? एक बार और, P से B तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक कि लैंडेन तक? अंग्रेजी लिखो, टैंजेंट्स ड्रॉन, नहीं पहले ये लिख लो, P बराबर PB, P बराबर PB। अब लिखो टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, टैंजेंट्स, टैंजेंट्स बोले जी, टैंजेंट्स, टैंजेंट्स drawn from external point are equal. Tangents drawn from external point are equal. Tangents drawn from external point are equal. Tangents drawn from, ये मायावती जी को क्या हुआ है जी, नहीं आ रही है? हाँ, हटिया गई है तो हटिया में ना रहती है, तो किशोरगंज से आती थी वो, तो अशोकनगर से हटिया बहुत दूर है कि एक वो टेम्पो और बदलना होगा। उसको बोलना स्कूल में कि बहन मायावती, सर्वा फोन एब्सेंट करता है तो मैसेज करता है कि नहीं करता है? तो तू मैं एब्सेंट करती है तो मैसेज क्या नहीं करती है? ऐसे सरकार चलेगी कि दोनों पक्ष और विपक्ष एक साथ चलता है। दूसरी बात जरूर बोलना, कैसे बोलोगे? दोनों को साथ चलना है। सर्वा मैसेज करता है कि नहीं बोल, तो तुम की। ओके, नेक्स्ट वन। स्टूडेंट, कोई भी टैंजेंट एंड रेडियस के बीच में आपस में 90 डिग्री बनता है। कोई भी टैंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है। छवि बना के लिख लो, एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OPB। हम फिर से बात कर रहे हैं, तो लंदन तक चल जाएगा, तो लंदन तक लेके नहीं, बस आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, आप बस इस एंगल की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी लिखो, एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड, एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड radius, angle between tangent and radius is 90 degree. Angle between tangent and radius is 90 degree. Angle between tangent and radius is 90 degree. हमको टोटल 1.5 पेज चाहिए थ्योरी के लिए ना, तो टोटल 1.5 पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा। आपको याद होगा हम क्वाड्रेटिक पढ़ाएं आर.एस. अग्रवाल से, लीनियर पढ़ाएं आर.एस. अग्रवाल से, पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला जो चैप्टर था वो एनसीईआरटी से पढ़ाएं, ट्रिगो को आर.एस. से पढ़ाएं, हाइट एंड डिस्टेंस को एनसी पढ़ा के आर.एस. का अल्फा बीटा पढ़ाएं और कुछ और प्रश्न, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का सारा कंसेप्ट उस 16 को क्वेश्चन में कवर अप हो जा रहा था। और अल्फा बीटा अलग से पढ़ाएं, क्लाउड प्रॉब्लम, बैलून प्रॉब्लम,
इसमें सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी से कवर अप हो जा रहे हैं। तुम नोटिस किया कि सिमिलर ट्राइंगल हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कराया, पर कराया एनसीईआरटी से। आरएस में ना इतना सारा एक ही प्रकार का सवाल है कि वो वैरायटी पे जंप नहीं कर पा रहे थे हम, इसलिए हम एनसी पढ़ाए, निचोड़ मिल गया। अब तुम आरएस बनाओगे तो सब एक के वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें सारे चीज कवर अप हो जा रहे हैं, बेस्ट कवर किया है इस किताब में, ठीक है। एक बात और याद आया, जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही हमको याद आया, रोमन 3 ध्यान से सुनना। अच्छा नहीं, हो गया, छोड़ दो, आ जाइए एक्सरसाइज में। A quadrilateral is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe की inscribe, inscribe मतलब अंदर और circumscribe मतलब बाहर। एक क्वाड्रिलैटरल बनाया गया है जो circumscribe करे। झाजी क्यों नहीं आया आज? हाँ नहीं, सही रीजन बोलो, मेरा दिल धड़क रहा है। कब आएंगे? हर्ष कौन हर्ष? तो तीसरा के साथ क्या आएंगे, मतलब नहीं समझे। चलो जी डायलॉग बोलो, अभी इसको हम सिखाएं डायलॉग। जल्दी बोलो। नहीं सुन पाई, देखो बहन, हाँ, सरवा जब छुट्टी करता है तो मैसेज करता है, तुम हटिया जाओ, गोंदा थाना जाओ, कहीं भी जाओ, तुम मैसेज की। चलिए आइए, मेरा दिल धक धक कर रहा है। झाजी डेंगा की पानी? डेंगा पक्का ना, पानी नहीं ना। ABCD is a quadrilateral drawn to circumscribe a circle। फिर से पूछ रहे हैं inscribe है कि circumscribe है? inscribe होता तो inside होता quadrilateral, पर ये inscribe है कि circum है। circum मतलब बाहर। आप पढ़े थे ना circum center, in center, तो in center के समय याद करो in circle बनता था। इन सर्कल मतलब अंदर और सर्कम सर्कल मतलब बाहर। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वाड्रिलैटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, देन प्रूव दैट, मतलब कोई खास गिवन तो नहीं दिया हुआ है, देन प्रूव दैट AB प्लस CD मतलब सामने सामने का सम इक्वल टू AD प्लस BC, इधर का सामने सामने का सम, सामने सामने का सम इक्वल टू इधर का सामने सामने का सम। स्टूडेंट्स इसको पीला लाइट लिखो। पीला लाइट इसलिए क्योंकि ये सवाल टिपिकल है और इसके मदद से हम काफी सारा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे। इस सवाल को याद कर लो, जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन याद कराते हैं। क्लाउड प्रॉब्लम यहाँ के सभी बच्चों को याद है, बैलून प्रॉब्लम याद है। रटना और याद करने में डिफरेंस होता है। तुमको अपने दोस्त का नाम याद है, रटे नहीं हो। इस सवाल को याद करेंगे तो ऐसे याद करो कि सामने सामने का सम इक्वल टू सामने सामने वाला। जानते हैं कंसेप्ट क्या? लिखिएगा नहीं अभी। इस तरह के सवाल हमेशा एक ही टेक्निक से बनता है, प्लीज उसको समझना, क्योंकि अभी हम 3-4 बार यूज करेंगे इस टेक्निक को, इसलिए सुनना। तुम या तो AB प्लस CD से शुरू करो या तो BC प्लस AD से, मतलब इधर का सामने सामने टॉप एंड बॉटम से या तो लेफ्ट एंड राइट से। चलो मैंने डिसाइड किया बॉटम एंड टॉप से शुरू करने का, अभी लिखना नहीं, आप खुद बनाइएगा। उसके बाद ना तोड़ देना, AP को कितना प्लस कितना में तोड़ोगे। तोड़ दिए, लिखिएगा नहीं, पहले सुनिएगा। एंड CD को फोटो देखकर तोड़ो। CQ प्लस DQ तोड़ दिए। हम बार बार बोल रहे हैं इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं, या तो इधर का ABCD से शुरू करो या तो BC और AD से उधर से शुरू करो, या तो लॉन्गर वन या तो मतलब लेंथ या तो ब्रेड्थ। अब एक कंसेप्ट था कि अगर किसी बाहर का पॉइंट से टैंजेंट बने यहां तक और टैंजेंट बने यहां तक, तो P से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A तक इज इक्वल टू P से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B तक, PA इक्वल टू PB। P से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A तक की झुमरी तलैया तक, A तक, P से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B तक की लांदन तक, P से लेके A तक इज इक्वल टू P से लेके B तक। देयर इज अ कंसेप्ट। यहां जब बोलते हैं ना तो लगता है मास्टर बक रहा है, पर यही कंसेप्ट को यहां पे देखना। क्या तुम बीच में ना बोले देख पा रहे हैं D से Q एक टैंजेंट है और D से R भी एक टैंजेंट है। हम शुरू में ही बोल दिए थे एक्सटीरियर पॉइंट से लैंडन की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, तो D से Q इज इक्वल टू D से R की D से लैंडन,
एक बार और बकैती करेंगे, सी क्यू इक्वल टू सी एस, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q तक एंड एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S तक, सी क्यू इक्वल टू सी एस। तीसरी बार बकैती करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट B से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S तक कि लांजन तक, एक्सटर्नल पॉइंट B से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P तक की झुमरी तलैया तक, मतलब बी एस इक्वल टू बी पी एंड द लास्ट टाइम ए पी इक्वल टू। हम क्या क्या याद करवा रहे हैं, या तो लॉन्गर से शुरू कर, या तो शॉर्टर से, उसके बाद तोड़ दो, और तोड़ने के बाद टैंजेंट प्रॉपर्टी लगा दो। टैंजेंट प्रॉपर्टी के कारण एपी को क्या लिख सकते हैं यार, बीपी को लिख क्या सकते हैं बीएस, सीक्यू को क्या लिख सकते हैं सीएस, और डीक्यू को क्या लिख सकते हैं डीआर। लिखते जाइए। रीजन पहला दिन से लिखवा दे रहे हैं, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, tangents drawn from external point are equal, tangent drawn from external point are equal। अब काम की चीज़ों को एक साथ सजाइए जरा सा, फोटो देखकर। ये मैंने ए आर वाला और डी आर वाला को एक साथ सजाया, टिकमार्क को एक साथ, और ये एस्पेक्ट को एक साथ, बी एस वाला और सी एस वाला को एक साथ। क्यों सजाया है वो आप फोटो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दैट इज मेकिंग अ सेंस ना स्टूडेंट्स, दैट इज मेकिंग अ सेंस। अब छवि देखकर बताओ, दिस प्लस दिस क्या है, मतलब ए आर और डी आर क्या है, ए आर और डी आर ए डी है, एंड बी एस और सी एस क्या है। देखो तो हेंस प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था ना। रिपोर्ट में मार्क्स बता दिया, कल बताएगा। मार्क कर लिए हैं पीला लाइट मार्क कर लिए हैं, इसको भी पीला लाइट मार्क कीजिए। नाउ लिसन, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, क्या इंस्क्राइब कर रहा है कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इंस्क्राइब मतलब अंदर और सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर। कितने लोगों को सुनाई दिया कि हाँ पिछला सवाल जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि एबीसीडी इसमें एक ऑर्डिनरी सा 4 साइडेड फिगर था, इस बार एबीसीडी या पैरेललोग्राम है। तो छवि वही बनाइए, पर इस बार एबीसीडी गिवन में क्या है, पैरेललोग्राम है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ एस। सो गिवन में है ABCD is a parallelogram. Prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Circumscribing a circle is a rhombus. Parallelogram है तो जरूर, पर प्रूव करना कि वो एक rhombus है। Parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ऐसे तो है parallelogram, पर प्रूव करना है उसको सर्कल प्रूव करना है। प्रूव करना कि इट इज अ नहीं रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आमने सामने वाला साइड इक्वल दिखाइएगा कि चारों साइड इक्वल दिखाइएगा, चारों साइड ना, पक्का। रोम्बस प्रूफ करने के लिए तो चारों साइड इक्वल दिखाइएगा ना। और एक बात और खकोरेंगे, चारों साइड इक्वल दिखा के चारों एंगल 90 दिखा दोगे तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमको 90 भी दिखाना है कि 90 वाला फीचर हुआ काहे लगा रहे हैं, 90 वाला फीचर नहीं चाहिए ना, बस कौन सा फीचर चाहिए। हमने इस क्वेश्चन को पीला मार्क कराया, हाँ बोलो, पिछला वाला को भी पीला मार्क कराया। जानते हैं दोनों में एक ही कंसेप्ट है, यू स्टार्ट एज यू डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। या तो ए बी प्लस सी डी से शुरू करो, फोटोआ देखो, या तो बी सी प्लस ए डी से। किससे शुरू करना चाहते हैं, लिखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू लिखिए। अब फोटो देखकर तोड़िए, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, फोटो देखकर तोड़िए कितना कितना में टूटेगा और सी डी कितना कितना में टूटेगा, फोटो देखकर तोड़िए।
तोड़ दिए। अब टैंजेंट वाला जो प्रॉपर्टी था ना, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल वाला प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के कारण ये देखो फोटो में सिखाया था ना, P से A इक्वल टू P से, P क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, P क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो P से A इक्वल टू P से B। सो उस सेंस में बोलो A से P इक्वल टू A से S, एंड उसी सेंस में बोलो B से P इक्वल टू B से Q। तीसरी बार पूछ रहे हैं C से R इक्वल टू C से Q एंड DR इक्वल टू DS। अब छवि देखिए और काम की चीजों को एक साथ रखिए। आई थिंक AS DS इज मेकिंग अ सेंस। छवि देखो AS DS, छवि देखो AS DS is making a sense, and BQ CQ is also making a sense. So tell me what AS DS is making, AD, and what BQ CQ is making, BC। कितना लोग को लगा ये तो पिछला ही क्वेश्चन प्रूव किए हैं आप? क्या प्रूव किए हैं? अब हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है? इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का यूज करोगे ना तो आगे का चीज बन जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन दिया? इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? पैरेललोग्राम। आज का तारीख लिख देना, डेट लिख देना, और नाम लिखकर हेहल, नाम लिखकर ब्रिजफोर्ड, नाम लिखकर स्कूल भी लिखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कम बच्चा आ रहा है ना, तुमको देखना है कौन कौन सा स्कूल का बच्चा आ रहा है। समझ में आ गया बात? नाम लिखकर हेहल, नाम लिखकर ब्रिजफोर्ड। वैसे पैरेललोग्राम का जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका क्या कर सकते हो? ए बी है पाजी, और CD भी AB है। काहे? पैरेललोग्राम दिया है ना, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल। AD है पाजी, पर BC भी AD है पाजी। नाउ अनुराग बताओ, यू ऑलरेडी हैव अ 4-साइडेड फिगर एंड तुमने दिखा दिया उसका बागल बागल इक्वल, तो चारों इक्वल हो गया। तो बोला ऐसे कैसे? बोलो आमने सामने तो पहले से इक्वल है, आमने सामने तो आपने बस बागल बागल कर दिया तो चारों इक्वल हो गया ना। मेरी बात को सुनना, बागल बागल करने से कहानी फिनिश हुआ कि नहीं? नहीं, आमने सामने पहले से इक्वल है, इसलिए बागल बागल कर दिए तो चारों इक्वल हो गया ना। यहाँ पे लिखो 10 द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नहीं समझ में आया तन्वी झा? हम पढ़ाते थे कांग्रेस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीजेपी है। कांग्रेस का सब कुछ सेम, बीजेपी का सेम। अगर तुम किसी तरह से प्रूव कर दो कि कांग्रेस इक्वल टू बीजेपी तो चारों बराबर नहीं हो गया? याद करो, 2 ठो लाल टी शर्ट खड़ा करते थे यहाँ पे बच्चा, लाल टी शर्ट का, और 2 ठो पीला टी शर्ट पहना के बच्चा को खड़ा किए थे हम 9th क्लास में। अगर एगो लाल टी शर्ट वाला एगो पीला टी शर्ट वाला का उम्र है बराबर, तो चारों का उम्र बराबर नहीं हुआ? We have done this thing। 2 ठो लाल टी शर्ट में है, तुम भी थे, और 2 ठो पीला टी शर्ट में है। किसी तरह से एक लाल टी शर्ट और एक पीला टी शर्ट की उम्र बराबर है, तो चारों की उम्र बराबर हो गई, क्योंकि लाल टी शर्ट वाले तो आपस में पहले से ही बराबर थे और पीला टी शर्ट भी आपस में पहले से ही बराबर थे। हम तो दिखाएं भाजपा कांग्रेस, उससे नहीं समझा तो लाल पीला समझा दिए। अक्षत था और वो था। देखिए 10 द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 10 द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मेन क्या है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना सर, तो पहले से ही आमने सामने इक्वल दिया है। 10 द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। अच्छा, हम 2-3 जगह रीजंस नहीं लिखा है, एग्जाम में रीजंस लिखना होगा। जैसे तो नाम बदले ना तो उसका रीजन होगा टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर, वो रीजन हम नहीं लिख पाए, वो लिखना होगा। नाइन्थ नंबर VVI क्वेश्चन है, पीला नहीं है, VVI है। xy and x dash y dash are 2 parallel tangents to a circle. 2 parallel tangents to a circle. xy and x dash y dash, xy and x dash y dash are 2 parallel tangents to a circle.
xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. To a circle with center O. Another tangent AB with point of contact C cuts xy at A. Cuts xy at A and x dash y dash at B. A point of contact हुआ कौन सी बोला था? C. Then prove that angle AOB. AOB. Prove that angle AOB equal to 90 degree. Prove that angle AOB equal to 90 degree. This is a VVI question. पीला नहीं है, VVI है. पीला नहीं है, VVI है. पीला का मतलब होता है समथिंग टिपिकल. तो दो सवाल जो शुरू का पढ़ाए वो टिपिकल था. टिपिकल ये था कि या तो लांबा लांबा से शुरू करो या तो छोटा छोटा से शुरू करो. लॉन्गर लॉन्गर या तो शॉर्टर शॉर्टर से. अब एक बात सुनो, हालांकि फर्स्ट टर्म हम ही पढ़ाएं तुम लोगों को तो इतना तो आइडिया हो गया होगा. जब ट्राइंगल का सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट का बात आता है ना, ज्यादातर समय सामने सामने वाले ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं. आसान होता है ना. वर्टिकली ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स, ज्यादातर तो यही होता है. बहुत कम बार ऐसा होगा कि तुम बगल बगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. The main thing about this question is कि बगल बगल को congruent करना है. I am just going to join this. If I join the center to the point of contact, 90 होगा जी. If I just join the center to the point of contact, 90 होगा जी. If I join the center to the point of contact, 90 होगा जी. पक्का ना. इंग्लिश लिखो, join OP, join OP, OC, OQ. OP, OQ, OC. तो बताइए कौन कौन 90 हो गया? OPA 90 होगा. OQB 90 होगा. एंड OCA. रीजन लिखेगी ब्ला ब्ला ब्ला. ब्ला ब्ला में क्या भराएगा? द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट. द एंगल बिटवीन रेडियस एंड, भर लोगे ना. जेवीएम में विशेष कौन से स्कूल में तुम? शारदा ग्लोबल. एग्जाम खत्म हो गया तो बीच में आ क्यों नहीं रहे थे? तो तुम लोग कभी खबर काहे नहीं करते हो? मेरा गला में पेन होता तुम लिखते ना, ड्यू टू थ्रोट पेन नो क्लास. करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो. नो क्लास ड्यू टू रेन, नो क्लास ड्यू टू थ्रोट पेन. तुम लोग भी लिखा करो. तुम कभी किसी को मैसेज किया, उधर से रिप्लाई नहीं आएगा ना, तब पता चलेगा. जब लगती है ना दुखती का मैं चुभती ज्यादा है. कभी किया हो किसी को? हाँ तो ठीक है, वो अपना दर्द समझता है इसलिए वो दर्द को शेयर करता है. ओके लिखता है मेरे को. हम जब भी मैसेज करते हैं तो मैसेज वह करते हैं तो भी ओके लिखता है. कि दूध भी लिखता है ओके सर. हाँ तुम भी लिखते हो. कभी कभी लिख देते हैं कि मत में लिखो क्योंकि मेरा इनबॉक्स फुल है. जब लिखते हैं तब. एनीवे सुनो, अरे दिन भर 25-30 को अनरेड मैसेज पड़ा रहता. कितना पढ़ेंगे खोल खोल के? टाइम लगता है कि नहीं लगता है? कुछ काम कर रहा तो मान लो कोई काम का मैसेज आया, मान लो केबीसी से कॉल आ गया, मान लो तो हमने क्या बोला कि बगल बगल वाला कॉन्ग्रुएंट ज्यादातर नहीं कर पाओगे तुम. पर इस खासियत इस बात क्वेश्चन की ये है कि बगल बगल वाला को कॉन्ग्रुएंट करना. अभी कोई लिखना नहीं है, अब सुनना. अगर मैं बगल बगल वाले को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अगर मैं कर दिया तो कॉन्ग्रुएंसी का सीपीसीटी कहता है 1/2. अभी लिखना नहीं, बस थिंकिंग पार्ट को समझो. 1/2 हो जाएगा, लिखना नहीं. ये सीपीसीटी से हो जाएगा. इन द सेम वे अगर ब्लू डॉटेड और ब्लू शेडेड ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। इन द सेम वे 3 बराबर 4 हो जाएगा। हम क्या चीज सबसे स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं, बगल बगल सटा हुआ हो गया, सटा हुआ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे, मुश्किल होता है। पर यही खास बात है इस क्वेश्चन का कि बगल बगल वाले को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कॉन्ग्रुएंट करके क्या करना चाहते हो, सीपीसीटी से 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 करना चाहते हैं। हम बोलते हैं लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, एक नए अच्छा चेंज कर लो ना, छोड़ो ना, ठीक है कर दो, ले टूटता है ना लिसन, अब एक नए सिरे से स्टार्ट करो, आप सिर्फ पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगाओ, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, बोलो हाँ है, आप समझ रहे हैं पैरेलल काहे दिया था, एंड एक ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटता है तो को इंटीरियर 180 होता है। ई बतवा को वहां देखो तो बोलो हाँ 1 और 2 शामिल है वहां, और ये वाला में कौन कौन शामिल है, 3 और 4, मतलब लिखाएगा पूरा PAC और पूरा QBC इक्वल टू 180 लिखाएगा, को इंटीरियर XY पैरेलल X डैश Y डैश, XY पैरेलल X डैश Y डैश। PAC को ट्वाइस ऑफ 1 या ट्वाइस ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स QBC को 3 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एक का नाम 2 लिखो चाहे 2 का नाम 1 लिखो, अभी तो प्रूव कर चुके ना सीपीसीटी में, तो हम ना 2 का नाम 2 रखते हैं, 1 का बदल देते हैं, या तो 1 को 2 लिखो या तो 2 के लिखो। 3 का नाम 3 ही रखते हैं, 4 का नाम 3 कर देते हैं। सब समझ में आ गया, पहले समझो नाम क्या बोले, सीपीसीटी से लिख कर रख लो, कौन सी लिख कर रखो सीपीसीटी से, 1 बराबर 2 3 बराबर 4। अब एक नए सिरे से स्टार्ट करो, कौन से नजर से, पैरेलल लाइंस के नजर से देखो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश इज कट बाय अ ट्रांसवर्सल, कट बाय अ ट्रांसवर्सल ए बी, तो को इंटीरियर का सम 180 नहीं होता, ये और ये, यहां देखो ना जी, ये और ये, तो इसका नाम हुआ कौन सी, 1 + 2 नहीं है, और इसका नाम क्या है, 3 + 4 नहीं है। अब हमको वही डिसाइड करना, 1 रखें कि 2 रखें, तो तुमने कोशिश किया ट्राइंगल में घुसने का 2 + 3, अगर 2 + 3 मिल के 90 है तो बोलो बेटवा थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, आया फीलिंग। अगर 2 + 3 मिलकर 90 है तो ये शेडेड जो दिख रहा है, सिर्फ शेडेड जो दिख रहा है, डॉटेड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो शेडेड दिख रहा है, सिर्फ शेडेड का थर्ड एंगल ऑटोमेटिक 90 होगा। तो 2 2 तो सब चीज डबल है, तो 2 कॉमन निकल गया, 180। तो 2 + 3 अगर 90 है तो बताइए थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा, 2 और 3 मिलके अगर 90 है तो थर्ड एंगल 90 होगा, तो वही तो साबित करना था। कंसेप्ट क्लियर? अब जो बोलेंगे वो लिखना, जॉइन वॉइन लिख लिए थे, लिखो इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल CAO, PAO CAO में OA बराबर OA लिखो कॉमन, OA बराबर OA कॉमन, पक्का। ये वाले का OP वो वाले का OC, क्या रीजन है बताओ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर से बोल रहे हैं, OA बराबर OA क्या है, कॉमन, और OP बराबर OC क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। हेलो नमस्ते, रांची हिल गया लग रहा है आज। ओके, तो हम कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे थे, पहला पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी का क्या है बोलो, OA बराबर OA कॉमन, दूसरा OP बराबर OC रेडियस, और तीसरा PA बराबर CA। यहां लिखो ब्ला 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 में क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A से लेके P तक इक्वल टू A से लेके C तक। अरे पगली, ये हम नहीं बोले थे शुरू में, A से लेके P तक की लंदन तक, A से लेके Q तक की झुमरी तलैया तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ना, तो A से लेके P तक की लंदन X और A से लेके C तक की झुमरी तलैया B,
सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। देयरफॉर बाय, हाँ आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाता, साइड 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 से ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया। बताओ कॉन्ग्रुएंट क्यों करना चाह रहे थे? 1 बराबर 2 हो गया सीपीसीटी। अब इतना जगह में हम नहीं लिखने वाले हैं, तुम लोग 3 गो पॉइंट करोगे कि सिमिलरली करा दे? बोलो, लिखवा दे सिमिलरली। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा वाला? सीबीओ। कॉन्ग्रुएंट कौन सा वाला? सीबीओ। क्यूबीओ। तो क्यों कॉन्ग्रुएंट करोगे ये वाला? 3 बराबर 4। अब फाइनल बड़का नाव तो शुरू में ही समझा दिए थे। फाइनल नाव क्या था? कॉन्ग्रुएंट करके क्या करना चाह रहे थे? ये कंसेप्ट ना। फाइनल हम क्या करना चाह रहे थे? ट्रांसवर्सल कट रहे और मेन पैरेलल लाइन है, तो दिस प्लस दिस 180 को इंटीरियर सब तो लिख ही दिए, लिखो। सो अनुराग, द मेन कंसेप्ट वाज सामने सामने का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि बागल बागल का? बागल बागल का कॉन्ग्रुएंट हुआ। एंड कॉन्ग्रुएंसी का फायदा क्या उठाना चाह रहे थे? सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंसी का फायदा क्या उठाना चाह रहे थे? प्लीज बोलने दीजिए। कॉन्ग्रुएंसी का फायदा सीपीसीटी। और जो फाइनल कंक्लूजन था वो किस पे आधारित था? बोलो, पैरेलल लाइंस पे। किस पे? पैरेलल लाइंस पे। और ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो मैं सर्कल को रखूं कि उसको नजरअंदाज कर दीजिए? बस देखो, नजरअंदाज कर दिए। तो ये पूरा और ये पूरा 180। देख लो, पी ए सी यहाँ था ना, पी ए और सी था, और यहाँ था क्यू बी सी 180। फिर यहाँ पे कौन कौन है? जी 1 2 है, और यहाँ कौन कौन है? जी 3 4 है। फिर नाम उम बदल के यहाँ तक आ गया, नाम उम बदल के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक पहुंचो। उसके बाद जगह नहीं था, मैं इधर लिखा हूं। अब मित्तल बताओ मेरे को, ट्राइंगल के नजर से देखे, आप अपना मेन फिगर में आइए, 2 और 3 आपस में मिलकर 90 है, तो तीसरा का एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखाएगा कि ट्राइंगल का तीसरा एंगल, ट्राइंगल का तीसरा एंगल होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू ना, 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। सो 180 माइनस 90, तो आंसर हो गया 90। राजा तुम लिख ही नहीं रहे हो, कैसे करोगे? पूरा यहां तक बना लिए हो, यहां तक। वाह जी, तेज हो गए हो। ट्राइंगल में घुसना होगा ना जी। ये मित्तल 2 और 3 90 है, तो तीसरा एंगल ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तीसरा एंगल ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा? 180 माइनस 90 दैट इज 90। तो बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं बागल बागल वाला कॉन्ग्रुएंट करना था, यही खास बात थी, और पैरेलल लाइंस के नजर से देखना था। Prove that angle between the two tangents. Prove that angle between the two tangents drawn from an external point. Angle between the two tangents. बोलो कौन सा एंगल का बात हो रहा है? Between the two tangents. ये वाले का बात हो रहा है ना? एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लंदन से कि एक्सटर्नल पॉइंट से, इज सप्लीमेंट्री। कौन है सप्लीमेंट्री? एंगलवा है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री टू द एंगल। मतलब ये किसी के साथ सप्लीमेंट्री है। इंग्लिश में सी पहले और एस, मैथ्स में 90 पहले और 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 जिनका सम हो, और सप्लीमेंट्री मतलब 180 जिनका सम हो। तो बोल रहा था एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, बात किसकी हो रही है इसकी? इज सप्लीमेंट्री, मतलब ये किसी के साथ सप्लीमेंट्री है। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, कौन सा एंगल? इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। सप्लीमेंट्री किसके साथ? to the angle subtended by the line segment joining the point of contacts to the center. Point of contact to the center, point of contact to the center. तो ये किसके साथ सप्लीमेंट्री है? x के साथ। उसका परिभाषा फिर से पढ़ रहे हैं। x का क्या परिभाषा है? x वो एंगल है which is formed by joining the point of contact to the center, point of contact
दो भाग में तोड़ो। पहले बोला ई वाला को सप्लीमेंट्री करना है कौन वाला के साथ, ई वाला के साथ। तो इसका क्या परिभाषा दिया था, द एंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये सप्लीमेंट्री है किसके साथ, एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स। दो टैंजेंट्स के बीच का एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है वो वाला के साथ, और वो वाला का बड़ी लंबा परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव है y प्लस एक्स, सप्लीमेंट्री बोला ना 180। जिस सवाल का भाषा टफ होता है ना उसका सोल्यूशन बड़ा आसान होता है। यू आर जस्ट गोइंग टू वर्क इन द 4 साइडेड फिगर BOAP, एंगल B नहीं लिखो, ABP लिखो, ABP, देर ABP थोड़ी है, OBP, छोड़ो OB मत लिखो। 1 2 x और y 360 होता है किसी भी 4 साइडेड फिगर में। अनुराग, किसी भी 4 साइडेड फिगर में सारा एंगल्स मिलके 360 होता है। अब इसमें जो 1 है वो क्या एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट है, देख तो लो जी, पहले ही हाँ बोल दिए। एंगल 1 is the angle between radius and tangent or not. 2 is again angle between radius and tangent, so that is also 90। तो अपने आप क्या प्लस क्या लाने में सफल हो गए। तो बोलिए प्रूविंग में दम था कि प्रूविंग में दम नहीं था, मेन भाषा था इस क्वेश्चन का। जल्दी करिए, क्या क्यों, तुम कहाँ को कहाँ से जोड़ रहे हो, 180 डिग्री को तुम कहाँ से जोड़ दिए। चलो पहले कुछ बन जाए, कुछ चाहें पहले पाले। 2 concentric circles are of radius 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 concentric circles are of radius 5 एंड 3, कहां से कहां को जोड़ देते हो बताओ। आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, क्या है सेंटर सेम है। 2 concentric circles are of radius 5 एंड 3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं एक बार देखो, ये कॉर्ड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर को कहते हैं। तो कॉर्ड कहीं भी बना सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अभी बनाना नहीं, क्या ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल के लिए, हाँ सर है, पर क्या ये एट द सेम टाइम टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो सॉरी रेडी नहीं थे, रेडी नहीं थे। क्या ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल के लिए, क्या ये टचेस द स्मॉलर सर्कल, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या ये कॉर्ड भी है लार्जर के लिए और स्मॉलर को टच भी कर रहा है, सो देयर विल बी 90 डिग्री। लिखो जॉइन OB। तो इन ट्राइंगल OPB एंगल OPB 90 होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, काहे 90 होगा, रेडियस एंड टैंजेंट। सो OB स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB जो है वो बड़ा आर है, ठीक से देखो, और OP जो है वो छोटा आर है, आराम से बना लो। जो OB है वो बिग आर है ना, बड़ा आर, तो उसकी वैल्यू दी हुई है, और जो OP है वो स्मॉल आर है ना, नहीं समझ पा रहे हैं, जो OB है वो बिग आर है और जो OB है वो स्मॉल आर है। आई हैव जस्ट अप्लाइड पाइथागोरस, आई हैव जस्ट अप्लाइड पाइथागोरस। तो टैंजेंट चैप्टर का क्या यूज है, अरे टैंजेंट के ही कारण तुम 90 बोल पाए। तुम 90 कैसे बोल पाए, 90 कैसे बोल पाए, टैंजेंट चैप्टर के कारण ही ना बोल पाए कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट इज
90 डिग्री। अब जरा कॉर्ड चैप्टर का एक कंसेप्ट सुनना, 9th क्लास का। इफ यू हैव अ सर्कल, चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू भी होगा, चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू भी होगा। ये टी है, ये टी है पर परपेंडिकुलर का सिंबल है। ध्यान से सुनना, सेंटर से मतलब सी फॉर चुन्नू, कॉर्ड का मिड पॉइंट तक, एम फॉर मुन्नू, बस ज्वाइन कर दो। सेंटर से कॉर्ड का मिड पॉइंट तक बस ज्वाइन कर दो तो वो अपने आप परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से बस कॉर्ड का मिड पॉइंट तक को ज्वाइन कर दो तो अपने आप वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से कॉर्ड का मिड पॉइंट तक ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर होगा। इसी को हम बोलते थे चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू भी होगा। फिर एक और बोलते थे चुन्नू है टुन्नू है तो मुन्नू तो हो गई। इसका पीछे स्टोरी क्या था, हम अचानक किसी ठेला में देखे कि शौविक और अनुराग पुचका खा रहा था। आगे हम यहाँ भावना दीदी को बोले कि दोनों पुचका खा रहा था तो बोले अरे आप गलत देखे, वहाँ राहुल भी तो था। तो बोले ऐसा कैसे, अरे आप नहीं जाने, तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। हम बोले ऐसा तो लगता नहीं है, खाली शौविक और अनुराग का मित्रता है। बोले टीचर्स डे से उसके साथ भी आजकल लोगों का बहुत मित्रता हो गया है। मतलब कंक्लूजन ये था कि शौविक है अनुराग है पुचका का ठेला में तो राहुल तो होगा ही होगा। उन्होंने ऐसा कैसे बोला, बोला कि आजकल टीचर्स डे के बाद से लोगों का बहुत दोस्ती बढ़ गया है। अब दूसरा दिन हम फिर देखे, पता है आज हम राहुल को और शौविक को पुचका खाते देखे तो फिर भावना दीदी मेरे को बोली आप आज फिर गलत देख कर आ रहे हैं, राहुल है शौविक है तो अनुराग तो होगा ही। तो हम बोले ये कैसा है, शौविक और इसका दोस्ती, इन लोग का कब से दोस्ती हो गया, राहुल का टीचर्स डे से, अनुराग के माध्यम से ये तीनों अपने में अच्छे दोस्त हो गए। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं बोला चुन्नू है मुन्नू है तो पुचका का ठेला में टुनुआ तो रहबे करेगा, और नेक्स्ट डे मैंने टुन्नू और चुन्नू को देखा तो मुनुआ तो रहबे करेगा। ऐसा बॉन्डिंग है इनके बीच में। सी फॉर चुन्नू बोले तो सेंटर से, एम फॉर मुन्नू बोले तो मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ किए हो तो लाइन कैसे होंगी, कैसे होंगी बताएं। एंड अगर चुन्नू है टुन्नू है मुन्नू भी होगा। बकर बकर समाप्त हुआ। क्लियरली देयर इज सेंटर एंड टी फॉर टुन्नू 90 तो ये कॉर्ड का क्या होगा। तो पहले सुनना क्लियरली, चुन्नू है 90 मतलब टुन्नू, ये 90 का सिंबल है ना, टुन्नू है तो ये एम मुन्नू होगा ही मिड पॉइंट। मतलब अगर ये 4 निकला है तो इसको भी 4, तो ए बी कितना हो गया, लिखो और फिर हम इंग्लिश बोल रहे हैं चुन्नू मुन्नू टुन्नू वाला। पहले लिख लो फिर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, पहले लिख लो फिर इंग्लिश बोल रहे हैं, पहले लिख लो फिर बोल रहे हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां लिखो बगल में। ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर मतलब कौन सा सिंबल हो गया, टुन्नू। ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर मतलब चुन्नू हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord। बुझा गया ना इंग्लिश का क्या है मतलब। परपेंडिकुलर मतलब टुन्नू, कहां से बना, सेंटर से मतलब चुन्नू से, तो कैसा होगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मतलब मिड पॉइंट पे गिरेगा तो इसलिए डबल हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो जिनका एग्जाम खत्म हो गया है, आप लोगों को बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना ही है, कुछ काम की बातें बोल रहे, सुनिएगा। ये तो समझ आ ही गया होगा, थोड़ा लेट लतीफ से आया पर आया, कि ट्यूशन के साथ साथ चलना चाहिए था। बहुत लोग हैं यहाँ जो ऑनेस्टली ट्यूशन के साथ साथ चलते हैं, मतलब हम जो चैप्टर पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं, स्कूल वाला के साथ नहीं चल पाते क्योंकि स्कूल वाला चैप्टर तो बुझाता है नहीं। सो यू पीपल प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। एंड एक चैप्टर ना पिछला उठाओ, कोई भी, तुम पहले थूक लगा के अच्छा से देख लो कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी चैप्टर, ये बार बार बोल रहे, दैट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल एज। तुमको मजा आता है कि हमसे बन रहा है। यू स्टार्ट फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऐसा हमको लगता है कि यहाँ के बच्चों को हाइट्स एंड डिस्टेंस ज्यादा अच्छा लगता है। देन यू गो टू ट्रिगो, और यू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक, देन यू गो टू नॉन वर्ड, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा रगड़ के पढ़ाते हैं। लीनियर का भी हमने वर्डे प्रॉब्लम पढ़ाया, नॉन वर्ड तो शायद परसों नरसों पढ़ाए हैं। तो तुम देख लो, तुम्हारे औकात के अनुसार पिछला कोई एक चैप्टर उठाओ, और हम ये कभी नहीं सजेस्ट करेंगे यू स्टार्ट विद द चैप्टर जिसपे तुम्हारी कमांड नहीं है।
बेटा यू स्टार्ट विद द चैप्टर जिसपे तुम्हारी कमांड है। ये बहुत नेचुरल सा बात है कि कोई पहाड़ को घसकाना है ना, और अगर पहला प्रयास में थोड़ा भी हिल गया ना पहाड़, तो मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि अच्छा ये पहाड़ हम घसका सकते हैं। पहाड़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि 7-8 चैप्टर्स का बैकलॉग है, और तुम जैसे तैसे रफू मार के, रफू मार के जैसे फट गया तो बस सिल के पहन लिए, दैट इज कॉल्ड रफू मारना। परमानेंट स्टिचिंग कराने का टाइम नहीं है, रफू मार के तुम एग्जाम पार लगाए हो, तो जैसे तैसे किए हो। तो कुछ ढंग से करना है तो यू स्टार्ट फ्रॉम इजी चैप्टर, ताकि वो लगेगा तुमको खुद कि हमसे पहाड़ में से कुछ तो घसका। बट यू स्टार्ट बैकलॉग को सपोज सिमिलर ट्राइंगल से, तो तुमको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि हर दूसरे सवाल के बाद तीसरा तुमसे बनेगा नहीं, पर हाइट्स एंड डिस्टेंस तो बनेगा। ये मैंने एक बात बोला। दूसरा बात, कृपया आप लोग एक दिन में ना 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा कीजिए, एक प्रैक्टिकल पेपर मैथ्स और एक थ्योरेटिकल। एसएसटी ले लो, या हिंदी या इंग्लिश या साइंस, 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। और अब तो ऑब्वियस बात है कि ग्रेजुअली और नेचुरली मन में सीरियसनेस जाग गया होगा, अब मन कर रहा होगा पढ़ने का, अब मन कर रहा होगा पढ़ने का। और मन कब करता है पता है? जब कोई मैच हार जाता है ना, तो इंसान या तो पूरी तरह से टूट जाता है, या तो बोलता है कि अगला मैच अब जो हुआ सो हुआ। अभी मेजॉरिटी होपलेस नहीं है, एक नया होप आया है मेजॉरिटी में कि अगला मैच अच्छा करेंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल भावना। द स्मॉल भावना इज ट्यूशन के सवाल ले लो। आज तुम ज्यादा सतर्क थे और तुमको ज्यादा मन कर रहा होगा, घर जाके हम ना अब से ना शुरू से ही 7-7 बनाते चलेंगे। 5 को मास्टरवा पढ़ाया तो 5 को बना लेंगे। और टिक लगाना बहुत जरूरी है, हम बार बार बोलते हैं, इससे पता चलता है कि ट्यूशन में कितना ठोक करवा दिया। ये हमेशा बोले हम ये बात। अब जो नहीं करवाया है उसको ट्राई मारते हैं। कुछ बच्चे अभी भी यहाँ ऐसे ना जो सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब अपने से दे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत गलत हैबिट है, अपने ऊपर बोझ क्रिएट करते हैं आप लोग। 1 से करते हैं स्टार्ट, तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ फेमिलियर विथ व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। बट इफ यू डू द क्वेश्चंस विच वी हैव डन इन ट्यूशन, तो उन क्वेश्चंस के नाम पे कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गया, तुमको पता भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग तो चुन चुन के वही सवाल कराते हैं विच कवर्स ऑल द कंसेप्ट। आई होप मेरे को ज्यादा सफाई नहीं देना इस बात के लिए कि क्यों ट्यूशन के सवालों को पहले बनाने बोलते हैं और टिक लगा लो। अब जिस पे टिक नहीं लगा वो बनाओ। समरी पहला, एगो ये पकड़ो और एगो पीछे का जो तुमको पकड़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस से करोगे तो अच्छा होगा। एपी भी ठीक है, कोऑर्डिनेट भी ठीक है। एपी भी आसान है, अरिथमेटिक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अरिथमेटिक है। एंड मैथ्स के साथ एक चैप्टर उठाओ, कोई भी थ्योरेटिकल। कभी भी दिन में ना 3-4 सब्जेक्ट मत चलाया करो। होता क्या है ना, जैसे आप 2-2.5 घंटा मैथ्स बना लिए ना, तो अब आपको इंटरेस्ट, अब तो जागा ही था इंटरेस्ट, अब तुम स्विचिंग ओवर कर गए साइंस में, फिर 2-2.5 घंटा पढ़े ना, जागा ही था इंटरेस्ट, क्या एसएसटी में हो गया। इसलिए माइंड का एक चाल पकड़ाता नहीं है, उस पकड़ को, उस ग्रिप को यू पीपल डोंट कंटिन्यू, यू विल जस्ट चेंज द ग्रिप ऑफ योर माइंड। इसलिए प्लीज 2 ही सब्जेक्ट लेकर चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वन मोर थिंग, हम बार बार बोले हैं कि 3-3 घंटा का 2 सेशन दो। कैसे 3 घंटा का 2 सेशन दोगे हमको पता नहीं। 3 घंटा या 2.5 घंटे के 2 सेशन लगाओ आप लोग। 2.5 घंटे की 2 सेशन। एक रात का फिक्स कर लो 9 से 11 या 11:30। डिनर आपको पहले मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो बोल के रखो कि हमको डिनर यहीं पे लाके मिल जाइए, हम 10 मिनट के लिए खाने उठेंगे बस, वो 2.5 घंटा में डिनर गिना जाएगा। कोशिश करोगे 9 बजे के पहले डिनर मिल जाए। एक लंबा सेशन वो, क्योंकि जब 9 बजे का सेशन लगाओगे ना, बैठोगे ना, तो साला सेट होने में 9:15 पौने 10 तो ऐसे ही बच जाता है। चाल पकड़ाता नहीं है कि घड़ी में 11:30 बज गया, आप सोना है क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना है। तो जो चाल पकड़ाया ही नहीं था, तो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो हर दिन तुमको 9 बजेगा ना रात का, तो तुमको साइंस पढ़ने का मन करने लग जाएगा। आज पौने 10 बज गया खाली चाल पकड़ाने में। सो व्हेन यू कम टुमारो एट 9 o'clock, व्हेन यू कम टुमारो एट 9 o'clock, अब वो चाल नहीं पकड़ाएगा। तुम्हारा मन रात का वो टाइम जब घर का एक माहौल है, सन्नाटा रहता है या वहां का लाइट जल रहा होता है, बाकी पूरा अंधेरा रहता है, तो एक माइंड सेट हो चुका है उस माहौल में। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा अनुराग, यहाँ बैठते हो तो पढ़ाई समझ में आता है, तुम्हारा सीट चेंज हो जाता है, तुमको पढ़ाई नहीं समझ में आता होगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मित्तल तुम यहाँ बैठते हो समझ में आता है, कहीं और बैठते हो नहीं समझ में आता है। तो माहौल पकड़ाया, 1 दिन का फाइट है या 2 दिन का फाइट है, रात का 9 से बैठे हैं पर पौने 10 तक बस चाल पकड़ाया साइंस का, समझ रहे थे व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट। साला 11:30 बज गया तो सूतना जरूरी है। पर नेक्स्ट नाइट 9 o'clock अब चाल पकड़ना होगा कि वी विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तुम वो ये प्लानिंग की कमी होती है मैक्सिमम में। 7-8 दिन का ये सेशन लगाओ, रात का 9 से 11, 11:30 वाला साइंस का, 7-8 दिन तक, तो कुछ ठोस हो पाएगा। और एक सेशन लगाओ मैथ्स का, वो सेशन हो सकता है 3 से 5,
या 3 से 4 और फिर 7 से 8, क्योंकि बीच में तो ट्यूशन आना पड़ जाता है ना। बोनस हो जाता है वो दिन जिस दिन कोचिंग नहीं रहता है, पर उसको सो कर निकाल रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं। पर आंख के सामने बस एक चीज देखो, 2.5 का 2 सेशन, 2.5 का 2 सेशन, 2.5 का 2 सेशन, ठीक। और जब भी जिस सेशन की शुरुआत करोगे वो 2.5 घंटे की सेशन में कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आए। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाता है फोन, प्लीज उसको एयरप्लेन मोड में रखकर आप पढ़िए। और हम बार बार बोले अपने आप को लक्ष्य दो, वो सब तो नहीं बोलेंगे, वो थूक लगा के गिनो एंड ऑल, वो सब जानते हैं तुम लोग। हम बस बोले 2 सेशन लगाओ 2.5 घंटे का एंड 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, और हर दिन उसी वक्त उसी जगह पे बैठो, उसी सब्जेक्ट को लेके उसी वक्त पे मन करने लग जाएगा। जैसे तुम्हारा घर का सुबह का 5 कैसा होता है हमको नहीं पता, हम अपना घर का सुबह का 5 बता सकते कैसा होता है। बोलो ये क्या है, मेरा 5 और सुबह का और आपका 5 अलग है। हाँ, अंतर होता है। हमारे घर का सुबह का 5 बजे हो सकता है हम खिड़की पास खड़ा रहते होंगे, तो पहले एक स्कूल बस आता है, फिर एक ठेला पार होता है, फिर दूध वाला आता है, शटर ठोकता है, तब दुकानदार दुकान खोलता है। हर दिन का वही रूटीन है, दूध वाला आता है, ठोकता है, तब दुकानदार दूध का अमूल दूध या सुधा दूध देता है। ये डेली का है। तो मेरा एक शांति या एक ताजगी बनी हुई है। मेरे घर पे यहाँ पे कौवा बहुत आता है, तो मेरे घर का माहौल है, और यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और यहीं पे हम रात को पढ़ते हैं, तो रात को देखते हैं एक लास्ट में पुचका वाला 11:30 बजे पार होता है, एकदम आखिरी में। आई एम नॉट जोकिंग, द थिंग इज ब्रेन को ना एक आदत हो जाती है एक टाइमिंग पे एक जगह पे बैठने का, उसको करो और लय पकड़ो। लय पकड़ोगे तो नेक्स्ट डे यू डोंट हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू विथ वेयर यू लेफ्ट। और अभी या तो होपलेस हो गए या तो एक नया होप रहा होगा। मेजॉरिटी अभी नए होप के साथ है, यू आर जस्ट बबलिंग विथ अ न्यू होप। अभी यहाँ पे जितने बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, होपलेस कोई नहीं हुआ है। यू पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू मैच कि इस बार हमको दिखा देना है। तुम अपनी मनस्थिति को पकड़ो। हाँ सर, मनस्थिति आप ठीक हो रही है, तो इसको यूज करो परिस्थिति में कन्वर्ट करने का, मनस्थिति को। अब तक क्या हो रहा था, परिस्थिति तुम्हारी मनस्थिति को बदल दे रहा था। स्कूल में टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, तुम लोग मेरा सुनते नहीं थे, कूदते फांगते खाली उस टेस्ट को तैयारी कर रहे थे। स्कूल में ये है, ये है, ये है, कूदते फांगते उसको। और हम क्या बोले थे, बेटा एगो चैप्टर कम पढ़ो, ढंग से पढ़ो, एगो कम पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ग्रिप होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे कुछ टोक नहीं रहे हैं, पर आपने मेरे को ट्रेगो के जो 2-3 डाउट्स पूछे, पर्सनल लेवल नहीं बात करें आज। हो सकता है मैसेज अनरेड रह गया और नीचे चला गया, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। पर वो डाउट्स ना बहुत आसान लेवल का था। हम बहुत सोचे कि आकांक्षा को ऐसा डाउट क्यों आया, ऐसा क्यों आया। और अगले दिन फिर हम आरएस पढ़ाए ना ट्रेगो, तो आपका वाला डाउट्स भी यहाँ कवर अप किए। तब हमको समझ में आया कि लड़की ना 5-6 को चैप्टर के चक्कर में एगो चैप्टर को ढंग से नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको गर्मी छुट्टी में अपने यहाँ का 80 वाला टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाते देखा था। और प्रीति दी बोली थी आकांक्षा को इतना कैसे आ गया, तो हमने से नहीं, लड़की मेहनत की है, उसी पे फोकस की है। याद करो अल्फा बीटा का बड़ी डेंजर क्वेश्चन हम कराए हैं। वो डेंजर वाला लेवल का आया जी, कि वो डेंजर लेवल का सबसे चुन्नू वाला आया है। अल्फा बीटा का क्वेश्चंस हम बहुत डेंजर कराए, पर वो डेंजर वाला लेवल का सबसे चुन्नू आया है। आया ना अल्फा बीटा का। यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उस दौर पे ना तुम लोग बहुत फोकस किए थे, कॉन्फिडेंस था, पर उस दिन आपका ट्रेगो कैसा डाउट्स आया, क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा था। आप 5 चैप्टर एक बार में सोच रहे थे, इसलिए लेट्स स्टार्ट अफ्रेश बोलो। अभी ना ऐसा मन में नहीं चल रहा होगा कि भाई यार हम फेल हो गए, मेरा हालत खराब है। यहाँ सबके मन में चल रहा है लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, एक होप सबको दिख रहा है। हम इसलिए उस होप को समराइज किए। प्लीज 2.5 घंटे की 2 सेशन लगाइए एंड 2 सब्जेक्ट्स ओनली। और अभी इसलिए पहले से कोई चीज तैयार कर लोगे ना, तो जब स्कूल का फिर टेस्ट वेस्ट आएगा ना, तो उसके लिए एक अलग शेड्यूल रखना कि टेस्ट के नाम पे हम बस 1-1.5 घंटा देंगे और वो हमको टेस्ट का काम तैयार कर देगा। ज्यादातर इंसान का प्लानिंग कब गड़बड़ा जाता है, हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, 5 बार आदमी मिलने आ जाता है तो गड़बड़ाता है कि नहीं। तुम पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, पर 5 बार टेस्ट आ जाता है तो गड़बड़ाता है कि नहीं। तो आदमी से मिलने का समय मैंने रखा रात के 7:30 के बाद। अब लय नहीं ना टूटता है पढ़ाने का, हम 10 मिनट के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पढ़ा लेते हैं, अच्छा ही पढ़ा लेते हैं, पर लय तो गड़बड़ाता है ना। तो तुम लोग अगर अभी से थोड़ा सा एडवांस में ये सब रेडी कर लोगे, तो स्कूल की जो टेस्ट एंड ऑल आएगी तो कुछ तो रेडी कर चुके हो। एंड टेस्ट एंड ऑल आएगी ना, तो उसके लिए 1.5 घंटा या 1 घंटा का अलग से सेशन रखो। जब तक उसके लिए अलग से नहीं रखोगे, होता क्या है, टेस्ट के लिए बस पढ़ रहे हैं, किसी तरह पढ़ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि टेस्ट के नाम पे तो सर मेरा ये तैयार था, ऐसा कितना बच्चा के साथ होता है ऐसा कि टेस्ट के नाम पे मेरा ये तैयार हो चुका था सर। तो टेस्ट एक तरह से टाइम को स्पॉइल करके चला जाता है। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको टेस्ट एंड ऑल से फर्क नहीं पड़ रहा है।
टेस्ट ही तो तुम्हारे सारे गेम को गड़बड़ा दे रहा है, और स्कूल खुलेगा अभी फिर यही होगा। तुम्हारे पास कब तक का समय बता दे, दुर्गा पूजा जब तक खत्म नहीं होता है ना तब तक तुम फ्री हो। अभी स्कूल में कॉपी शोइंग चलेगा, आराम से लहरा लहरा के आधा चैप्टर पढ़ाएगा। दुर्गा पूजा खत्म और फिर धड़पड़ा के सब फिनिश फिनिश फिनिश। बोलो ऐसा है, ऐसा ठीक हो रहे हैं। अप्रैल में यही हुआ था हम लोग के साथ, लहरा लहरा के कोर्स चल रहा था। समर वेकेशन अभी हो जाने दो, समर वेकेशन हुआ के बाद स्कूल गए, और बाद पता चला कि क्या होता है। इफ आई एम रॉन्ग यू टेल मी रॉन्ग। तो तुम इस चीज को अभी आंख के सामने से देख लो, अभी से लेके दुर्गा पूजा तक की छुट्टी है। तुमको बस अपने इस जो चिंगारी जल रही है ना उसको हवा देकर और आग दे देना है। चिंगारी तुमने जलाया नहीं, इस बार जल गई अपने अंदर खुद से। कितने लोगों के अंदर वो चल रहा है जो मैंने बोला, चल रहा है सबके अंदर? प्लीज इसको कीजिए। आज जैसे आपने जो जो मेरे को डाउट्स भेजा, हम समझ गए आपने लेट्स स्टार्ट अफ्रेश कर दिया है। यूक्लिड्स का मेरे से डाउट पूछी, अच्छा डाउट पूछी, मतलब ये लड़की यूक्लिड्स से चालू की। आप एक गलती कर गए, लेकिन यूक्लिड्स कर रहे हैं ना उसके साथ ट्यूशनवा को मत छोड़िएगा, पर दोनों चलाना, क्योंकि फिर बैकलॉग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और आपका डाउट का लेवल ऐसा था कि आप वहां तक आ गए हैं, मतलब बचवा डायरेक्ट 2 लेवल का डाउट नहीं पूछता है, 1A 1B बना के 1C का डाउट पूछता है। 1C ही था शायद, वो एग्जाम्पल्स ऑफ 1C था। जो भी है अच्छा खासा पार कर चुके हैं, सो इस चीज को यूटिलाइज करो। और क्या बोले, हेयर वाले लोग